तो दोस्तों ऑटो कैड पे ड्रिल बनाने के लिए सबसे पहले यूनिट को सेट कर लेते हैं, जिसका शॉर्टकट की है UN। उसके बाद प्रिसीजन में 0.000 रखते हैं, डेसिमल और मिलीमीटर सेलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। लिमिट को सेट कर लेते हैं, LIMM शॉर्टकट की है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर 00 डालते हैं और XY में 200 की वैल्यू डालकर ड्राइंग लिमिट को सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक 10 डायमीटर का ड्रिल बनाने वाले, जिसकी लंबाई 120 होगी। तो यहाँ सर्किल कमांड को सेलेक्ट करके 10 डायमीटर का एक जो है सर्किल बना लेते हैं टॉप व्यू से। इसके बाद हम यहाँ पर रियलिस्टिक में चले जाते हैं ताकि प्रेस फुल कर सकें, और साइड व्यू आइसोमेट्रिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सॉलिड टैब पे जाकर प्रेस फुल कमांड को सेलेक्ट करते हैं और सर्किल के सेंटर में क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रेस फुल कमांड की हाइट दे देते हैं, 120 का ड्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ड्रिल का एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। फिर से टॉप व्यू पर आते हैं ताकि हेलिक्स बना सके, जो कि ड्रिल का जो कटिंग एजेस होते हैं साइड में 2। अब फिर से होम पे जाते हैं और ड्रॉ टूल बार में हेलिक्स कमांड का इस्तेमाल करके हेलिक्स बनाते हैं। सेंटर पॉइंट देते हैं। तो 10 का ड्रिल बना रहे थे तो हेलिक्स में जो रेडियस होगा वो 5 का डालेंगे ताकि 10 का हेलिक्स बन सके। तो टॉप हेलिक्स के लिए जो हम डालेंगे वो 5 डालेंगे। फिर इसके बाद जो है अब हमसे पूछ रहा है नीचे वाला जो पॉइंट होगा उसमें कितने का हेलिक्स होगा, तो वहाँ पे भी सिंपल 5। अब हमसे हेलिक्स की हाइट पूछ रहा है, तो माउस को नीचे कर देंगे। अगर ऊपर माउस को करेंगे तो ऊपर हेलिक्स बन जाएगा, तो इसलिए माउस को नीचे करेंगे। और 80 तक की डेप्थ का ड्रिल काट सके इसलिए हेलिक्स पे 80 डाल देंगे। देखिए हेलिक्स बन चुके, तैयार हो चुका है। हेलिक्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस से, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ नंबर ऑफ टर्न जो 3 बने उसको 1 कर देंगे। देखिए 1 टर्न का हेलिक्स बन चुका है। हेलिक्स को ऐसे ही सेलेक्ट करने देते हैं और पोलर एरे कमांड की मदद से एक और हेलिक्स बना लेते हैं। पोलर एरे कमांड पे जाते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं, ड्रिल का सेंटर पॉइंट देते हैं और जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे 2 कर लेते हैं ताकि 2 हेलिक्स बन के तैयार हो जाए। तो देखिए 2 हेलिक्स बन चुके हैं। इंटर प्रेस कर देते हैं। हेलिक्स जो है दोनों साथ में ही सेलेक्ट होंगे, इसलिए इन्हें एक्सप्लोड कर देते हैं। हेलिक्स को सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सप्लोड करके दोनों हेलिक्स को अलग अलग कर देते हैं ताकि अलग अलग सेलेक्ट हो सके। फिर टॉप व्यू पे जाते हैं और ड्रिल का जो कटिंग मटेरियल होगा उसको बनाने देते हैं। फिर सेंटर बनाते हैं 8 डायमीटर का, ताकि जो ड्रिल के साइड में जो कटिंग एजेस होते हैं उन्हें बना सके। इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इसे मूव कमांड से और इसके जो सर्कल का कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उस पे जाकर छोड़ देते हैं। फिर कॉपी कमांड से एक और सर्कल जो है दूसरी तरफ भी ऐसे ही मूव कर लेते हैं। कॉपी कमांड के इस्तेमाल से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर देते हैं। याद रखिएगा ऑर्थो मोड आपका ऑन होना चाहिए, तभी स्ट्रेट लाइन में मूव हो। फिर फ्रंट व्यू से भी देख लेते हैं कि ये अपनी जगह सही से पोजीशनड है कि नहीं। अब रियलिस्टिक्स में जाते हैं और स्वीप कमांड की मदद से जो ड्रिल के साइड में कटिंग एजेस होते हैं वो बनाएंगे। पहले हम जो है सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, स्वीप कमांड को इनेबल करते हैं और हेलिक्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर सेकंड वन पे भी सर्कल पे क्लिक करते हैं, स्वीप कमांड को इनेबल करते हैं और पाथ के लिए हेलिक्स को सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सबट्रैक्ट कमांड। पहले ड्रिल को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं और फिर हेलिक्स को सेलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए सबट्रैक्ट हो गया। फिर से ड्रिल को करते हैं, ये देखिए ड्रिल के जो साइड कटिंग एजेस थे वो बन चुके हैं। अब हमें ड्रिल का जो है
वो फ्रंट पे जो टॉप व्यू होता है, जो कटिंग एजेस होते हैं, तो वो बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू से लाइन कमांड लेते हैं। याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए जो आपकी टॉप लाइन होनी चाहिए वो हमेशा आपके ड्रिल की आधी, यानी हम 10 डायमीटर का ड्रिल बना रहे थे तो 5 की लाइन लेंगे। ऑर्थो मोड को पहले ऑन कर लेते हैं ताकि लाइन स्ट्रेट रहे। तो 5 की लाइन बना लेते हैं। नीचे वाली लाइन लंबी बना लेते हैं थोड़ी सी इससे, ताकि जो हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, वो दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। तो एक और लाइन लंबी सी बना लेते हैं थोड़ी। फिर इसको रोटेट कमांड की मदद से जो है रोटेट कर लेंगे इस पॉइंट से। तो 60 डिग्री का बनाना है तो -30 डाल देता हूँ। तो देखिए नीचे हो गई। अब इसको मूव कमांड की मदद से एक ट्रायंगल बना लेंगे। जो हमने 5 की लाइन बनाई थी उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाके छोड़ देंगे। अब एक ट्रायंगल बनाने के लिए जो है ट्रिम कमांड की मदद से जो है हम एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल बन चुका है जिसका एंगल 60 डिग्री है। फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि सारी लाइनें अलग अलग हैं। अब इसको मूव कमांड की मदद से जो है जो ड्रिल का जो टॉप व्यू पे मिड पॉइंट है वहाँ पर ले जाएंगे। तो मूव कमांड की मदद से जो है इसका जो पहला पॉइंट होगा उसको पकड़ते हैं। माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले जाकर जो है छोड़ देंगे। अब इसको बिल्कुल सेंटर में ले जाएंगे ताकि रिवॉल्विंग कमांड से जो है हम ड्रिल की टिप को बना सके। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से इसको सेंटर पे ले जाके छोड़ देंगे। अब हम रिवॉल्विंग कमांड्स की मदद से जो है ड्रिल का टिप बनाएंगे। तो सिंपल, अब फिर से ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉलिड्स पे जाते हैं और रिवॉल्विंग कमांड को इनेबल कर लेते हैं। इसको 360 घुमाना है तो ड्रिल का जो सेंटर पॉइंट है उसे ऊपर और नीचे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से जो है हमें ट्रायंगल को 360 घुमाना है। 360 डाल देंगे तो ये देखिए हमारा जो ट्रायंगल था वो चारों तरफ घूम चुका है। अब इसको जो है सबट्रैक्ट कमांड की मदद से डिलीट कर देंगे। सबट्रैक्ट कमांड पे जाते हैं, पहले ड्रिल को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट, फिर रिमूविंग मटेरियल को इंसर्ट देके अब हमारे ड्रिल की टिप जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ऑटोकैड पर जो है ड्रिल बना सकते हैं। अब इसको मटेरियल करने के लिए शॉर्टकट की टाइप करते हैं M80। और कॉन्सेप्चुअल से जो है रियलिस्टिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल कलर्स मौजूद हैं, तो उन्हें आप लगाकर अपने ड्रिल को कलर कर सकते हैं। तो वैसे जो ड्रिल होता है वो हाई स्पीड स्टील या फिर कार्बाइड के होते हैं, तो आप वही वाला जो है कलर सेलेक्ट करें। तो रियलिस्टिक पर करने के बाद जो है देखिए हमारा ड्रिल जो है कलरफुल दिखा रहा है। दूसरा कोई कलर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर हैं, आप वो चाहें जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कार्बाइड और हाई स्पीड स्टील कलर कोई चुने। तो देखिए मैंने यहाँ पे कार्बाइड चुन लिया है। तो इस तरीके से आप जो है ऑटोकैड पे बड़ी आसानी से ड्रिल को बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑटोकैड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नो योर स्किल्स को।